नमस्कार दोस्तों, भारत एग्रो सर्विसेज योर फैमिली फार्म में आप सभी का स्वागत है। हम एक ब्लैक बंगाल बकरियों का फार्म है जो कि रांची झारखंड में स्थित है। दोस्तों भाइयों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने एक बकरियों में हमारे हिंदुस्तानी इंडियन बकरियों में होने वाली एक मेजर बीमारी के बारे में से बचने के लिए हमने एक वैक्सीन के बारे में बताया था जिसको PPR कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके फार्म पे जितनी भी बकरियां हैं उनको PPR वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी टाइप से उसी PPR के ही तरह एक और बीमारी है जो कि हमारी हिंदुस्तानी बकरियों में पाया जाता है, जिसको एंटेरोटॉक्सेमिया या शॉर्ट फॉर्म में ET कहते हैं। इस बीमारी के मेजर सिम्टम्स आपकी बकरियां अगर खाना पीना छोड़ दे, बहुत सुस्त हो जाए, उनका पेट फूलने लगे, वो पैर ज़ोर ज़ोर से मारने अगर लगें तो आपको, और उसके बाद जो है उनको डिसेंट्री या दस्त हो जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बकरियों को ET हो गया है। दोस्तों, हमने अपने फार्म पे जो देखा है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे जो हमें पता है कि 99% केस में दोस्तों ET अगर आपकी बकरियों को हो गया तो उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों PPR वैक्सीन के ही टाइप से आपको एंटेरोटॉक्सेमिया या ET वैक्सीन लगाना अपनी बकरियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ET वैक्सीन बाज़ार में किसी भी जहाँ पे एनिमल्स का मेडिसिन मिलता है, पशुओं का दवा मिलता है, उस दुकान में ET का वैक्सीन मिल जाएगा। ज़्यादातर 100 ml का बोतल जो कि 50 बकरियों के लिए सफिशिएंट होता है। एक बकरी को 2 ml हम जो है वो उस वैक्सीन का इंजेक्शन देते हैं। अब दोस्तों, कोई भी वैक्सीन हो, PPR हो या ET हो, उसको ख़रीदने के वक्त और देने के टाइम तक आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वैक्सीन को हमेशा हमें बर्फ़ में ही रखना है। वैक्सीन हमेशा ठंडा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने फार्म पे एक 200-300 रुपए में एक आइस कैरियर या बर्फ़ का कैरियर का एक बक्सा मिलता है। उस बक्से में कोई भी बर्फ़ जो है 8-9 घंटा तक नहीं गलता है, वो बर्फ़ रहता है। उसमें हम वैक्सीन डाल के, जैसे ही हमने बाज़ार से ख़रीदा, उसको इमीडिएटली उस बॉक्स में हमने डाल दिया, और जब तक हम उसको अपने फार्म पे लाके अपने बकरियों को नहीं दे रहे हैं तब तक उसको बॉक्स में ही रखते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर पैसा खर्च किया, वैक्सीन ख़रीद भी लिया, लेकिन उसको अगर सही तापमान में नहीं मेंटेन किया तो वो भी आपके लिए परेशानी हो सकता है, उसका आपके बकरियों को फ़ायदा नहीं मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी तरह का वैक्सीन आप ख़रीदें तो उसको ज़रूर उसी तापमान में आइस बॉक्स में रख के, जब तक आप इंजेक्शन नहीं दें उस टाइम तक उसको उसी तापमान में रखें। ET बीमारी से बचने के लिए आप सारी बकरियों में ET का वैक्सीन ज़रूर दें। ये बीमारी ज़्यादातर रिसर्च जो कहता है वो ज़्यादातर खान पान बदलने के वजह से होता है, घास बदलने के वजह से होता है। मान लीजिए आपने जानवर ख़रीदा कहीं से, आपने अपने फार्म पे लेके आए तो उसका खाना बदला, तो इस वजह से ET का बीमारी होता है। ये बीमारी बकरियों के आंत में होती है, बकरियों के इंटेस्टाइन में होती है। इसीलिए दोस्तों, 2 वैक्सीन को हमेशा याद रखें, PPR और ET। अब हम जो अगला वीडियो करने वाले हैं वो गोट पॉक्स के बारे में हम एक वीडियो करेंगे। उसके बाद उस वीडियो में हम आपको गोट पॉक्स जो होता है उससे कैसे बचा जाए, अपने बकरियों को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में बताएंगे। अगर किसी भी भाई बंधु को अगर ब्लैक बंगाल बकरियों का फार्म शुरू करना है
तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम 1 दिन का फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई भाई अगर बकरियां हमसे ख़रीदते हैं तो हम 1 दिन का ट्रेनिंग भी उन्हें प्रदान करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए और ब्लैक बंगाल गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।